बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। दलित बेटी की हत्या का मामला है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का सपा पर हमला है। अखिलेश शिवपाल अपराधियों को कवर फायर देते हैं। सपा का दलित विरोधी चेहरा फिर जनता के सामने आ गया। अयोध्या कन्नौज के बाद मैनपुरी में घटना हुई। शिवपाल बयानबाजी कर प्रभावित करना चाहते हैं जांच, ऐसा आरोप लगाया गया है सपा पर। तो सपा का दलित चेहरा सामने आ गया। ये भी कहा गया अयोध्या कन्नौज के बाद मैनपुरी में ये घटना हुई और इस तरीके का आरोप अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगा है। शिवपाल बयानबाजी कर जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, ये कहा गया है। तो लखनऊ में आपको बता दें, दलित बेटी की हत्या का जो मामला है वो गर्मा गया है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सपा पर हमला बोला है। द्वारा कर दी गई हत्या। करहल में उपचुनाव के दौरान एक दलित की बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी की नेता के द्वारा कर दी गई। हत्या का प्रकरण जब से सामने आया है तब से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उसके बचाव में कमर कस के सामने आ गए हैं। आज शिवपाल यादव का बयान, ये मामला प्रेम प्रसंग का था, निश्चित रूप से जांच की दिशा को मोड़ने का प्रयास है। पुलिस जांच कर रही है, आरोपी गिरफ्तार है और जब तक प्रकरण की जांच हो रही है तब तक बयानबाजी करके आखिर समाजवादी पार्टी के नेता क्यों बचाना चाहते हैं अपराधियों को। पूर्व में भी तमाम घटनाओं में, चाहे अयोध्या में मोहित खान के द्वारा बलात्कार का मामला हो, कन्नौज में नवाब सिंह यादव के द्वारा रेप का मामला हो, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता शामिल होते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग लगातार बयानबाजी करके उनको कवर फायर देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर से जनता के सामने है। करहल में उपचुनाव के दौरान एक दलित की बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी की नेता के द्वारा। और बीजेपी नेता अरुण गुप्ता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण जी, आप जिस तरीके से ये बात सामने निकल कर आ रही है और ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी जांच को प्रभावित करना चाहती है, तमाम ये आरोप लगे हैं, क्यों लगता है आप लोगों को कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की पार्टी की ओर से? समाजवादी पार्टी का जो रवैया है, उनका तो रवैया इस तरह का रहता है कि इनके तो नेता जो रहे हैं मुलायम सिंह यादव, जो स्वर्गीय हो गए हैं, इनका तो राजपाट ही गुंडों को समर्थन करना, लुटेरों को समर्थन करना, माफियाओं को समर्थन करना, जो अय्याश लोग हैं उनको समर्थन करना, उनको पार्टी में शामिल करके उनको बढ़ावा देना, तो इस तरह का अफरा तफरी मचाने का काम समाजवादी पार्टी तो करती थी। रही बात अभी जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है करहल में, वहां पे देखिए आरोप जिनके ऊपर आरोप लगा वो भी उन्हीं की बिरादरी के लड़के हैं। और मुलायम सिंह यादव कह भी चुके हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो इनका रवैया ही एंटी जनता रहता है। आपको ध्यान होगा, श्रीमान मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस समय एक आंदोलन किया था इन्हीं की पार्टी ने। इन्हीं की सरकार, अपनी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चला था और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बैठे थे, उनके सामने हंगामा किया था और एक इन लोगों ने नारा दिया था कि बंद तुम्हारी खुली हमारी। मतलब अगर आप दुकान बंद करेंगे, सरकार मुलायम सिंह जी की, समाजवादी पार्टी की, और जबरदस्ती दुकानें बंद करा रहे थे और एक नारा दिया था कि बंद तुम्हारी और खुली हमारी। मतलब अगर दुकान बंद रखोगे तो माना जाएगा और खुली होगी तो हम लूट कर ले जाएंगे। अच्छा, उसी तरह के आरोप देखिए इनके ऊपर लगते ही रहते हैं। ये तो दंगाइयों, बलवाइयों, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। ये तो खुला खेल है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जिन दो लड़कों की हत्या करने वाले मुस्लिम लोग थे, उन्हीं और हिंदू लोगों की हत्या हुई। हिंदू लड़कों की हत्या की थी मुसलमानों ने, तो हिंदू लोगों के परिवार के लोगों को ही जेल में बैठलवाने का काम समाजवादी पार्टी के मंत्री आजम खान ने किया था। आपको याद होगा, जो बाबरी मस्जिद की तरफ आंख उठाकर देखेंगे आजम खान कहते थे और भारत माता डायन कहते थे, उन्हीं आजम खान को इन्होंने मंत्री बनाए रखा और आज आजम खान अपने करतूतों की वजह से जेल में है। आपको ध्यान होगा। ठीक है। अच्छा, रामपुर में अरुण गुप्ता जी, गेट पर अरुण गुप्ता जी हुआ था। अरुण गुप्ता जी, हमला करने वाले कौन थे? आतंकवादी थे, मुस्लिम आतंकवादी थे।
सीआरपी के लोग उसमें मारे गए, एक रिक्शे वाला मारा गया, आपको याद होगा। और उन्हीं मुलायम सिंह की पार्टी के लोगों ने उन्हीं आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कोविड पैरवी की थी। ठीक है। अरुण गुप्ता जी हमारे साथ वीरेंद्र शुक्ला भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उनसे भी मैं पक्ष ले लेता हूं कि जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है। वीरेंद्र शुक्ला जी, स्वागत है आपका एचएनएन पर। जी थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही जो अपराधी हैं उनको संरक्षण दिया, और इस वक्त जो दलित बेटी की हत्या का जो मामला सामने निकल कर आया उस पर भी आप इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसा आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, कोई भी जांच भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं कर पाई। जिसका मुख्यमंत्री ही दागी हो, अपराधी हो, जिसके ऊपर मुकदमे हो वापस ले लिया हो। अजय टैनी क्या है, उनके बेटे ने किस पे गाड़ी चढ़ाई। अभी रामपुर में भाजपा विधायक ने ही उन लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखाए जिन्होंने उसको मारने में शामिल थे। तो जहाँ पथराव हुआ है, तो ये सारी चीजें है खुद ही सामने आती जा रही हैं कि जो लोग जिस तरीके की बात कर रहे हैं और इनके साथ जितने भी लोग हैं, इन्होंने सदैव अंग्रेजों की चाटुकारिता की। और आज उन्हीं के अनुयायी, इनका कोई भी नेता ये नहीं बता सकता है कि कब इन्होंने आंदोलन में भाग लिया, कब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और इनके कौन से परदादा स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे। जब आज हमने देश को एक करके इनको दे दिया, एक बढ़िया गुलदस्ता बना के दिया जिसमें समाज के सारे लोगों को हमने समाहित किया, तो ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। नारों की बात करने वाले लोग इस तरीके के नारे देते हैं, देश को विभाजन की ओर ले जाने का काम कौन कर रहा है। आज ये क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं कि कितने इन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाला व्यक्ति बताए कि कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट देने का काम किया, समाज के कितने निचले पायदान के लोगों को इन्होंने जोड़ने का काम किया। आज भी सारी की सारी नौकरियां अभी आप देख रहे हैं 19 यहाँ पे डिपो। ठीक है वीरेंद्र शुक्ला जी, ठीक है, आपके अपने आरोप हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने आरोप हैं, और किस तरीके से अभी आरोपों की राजनीति आगे बढ़ती जाएगी वो भी एक दिखने वाली बात होगी। आप दोनों का शुक्रिया।